अंजलि बा चावल खत्म हो गयो कन्ने की करबो। खत्म है ये चावल करने की करूँ अंजलि माँ मुसीबत टलो के नहीं। अब्बा मास्टर साहब ना काम झंडा नया कपड़ा अपने जा कल जा तो को संगे जा कल जो केहन बेटी अब्बा कल 15 अगस्त से अब मम्मी जाने से तोली पैसा नहीं है रहा दम ये ला कपड़ा पहने चले जा मगर मोली झंडा नहीं चाहिए। बेटी ती घबराना तोर बाप पैसा से गरीब जरूर छे पर हौसला से नहीं। तोर बाप तो ऐसा तिरंगा बना दिवे दुनिया देखते रहे। जा बेटी ती तोर तिरंगा तैयारी करे। अंजलि बा छोड़े दिने मैं पढ़वा की फायदा और पढ़े आखिरकार ससुराल जे तो काम काज करवे हते। अंजलि माँ ती नहीं समझेस एक तो हमरा अनपढ़ रहे फिर बेटी को अनपढ़ रखवा कोचिस। अरे बेटी पढ़ा लिखे कुछ ऐसा करी ताकि देशेर तना काम हो से और हमसा गर्व महसूस है। ठीक छे अंजलि बा तू जिन्ने अच्छा लागे। अंजलि माँ दर्जी डाल के से खुद ही कैची खाने वस्तो और हाँ हल्दी लो ले लीबो खुद ही रंग लो ले लीस। इस अल्लाह अल्लाह सत्ता काटे की करेल को एक हिटा तो रिसर्च छिलको ये तो काटे दिलो। अंजलि माँ ती समझवा नहीं पाबो रंग ला दे। शर्ट तो कभी भी किने ले लूं लेकिन मोर और मोर बेटीर दिलत जेटा देशेर तने सम्मान छे ना उड़ा कभी कम नहीं हवा दूं। अब्बा तोर पर मुझे बहुत फखर छे अगर तोर रकम बाप पूरा सीमांचल वाला मिलेगा ना नहीं सीमांचल कोई बेटी अनपढ़ नहीं रहे। बेटी तोर जज्बा देखे मोर सर गर्व से ऊंचा है जल बेटी। बेटी तंगीर दस्ती शर्ट फट गई पर तोर सपना टूटवा नहीं दूं और जितना ती पढ़े लिखे देशेर नाम रोशन करबो सीमांचल नाम रोशन करबो उतना मोर सबसे बड़का आजादी जीत है बेटी। ती कलम डाने होस अंजलि माँ ती कंगना हन खोले दे तो ले अब्बा
अंजलिर माँ सी आर धागा डालने वस्तो अंधेर बाप मी सोचवानी सकैनु एकटा कुर्ता जेती तिरंगा बने दिवो अंजलिर माँ कुर्ता के पूछे अगर वक्त पड़लनी देशेर तना मैं अपना चमड़ा छिले वहां से तिरंगा बनवा सके वाके अंजलि बाप तो जज्बा दो मीना सलाम करो सी तोरो अंजलिर माँ बहुत बहुत शुक्रिया मोर साथ द्वार दे सीधा अंजलिर माँ छाड़क जल्दी तैयार कर पता छोकना दे आज 15 अगस्त हाँ अंजलि बाप छड़क में तैयार कर दो मुखन धो जल्दी बस बेटी तैयार है लो चो लेट आया तो नहीं था चल बेटी चैन झुटेल साइकिल है पकड़ तो बेटी बेटी अल्लाह पाक ना सबा को तोरे ऐसा औलाद दे बेटी वक्त नहीं छोक जल्दी चल आराम ज्यादा तुझे मेरी गाड़ी मिली थी एक्सीडेंट होने के लिए दिखाई नहीं दे रहा तुझे पागल कह के उठो टिकलो से माफ कर दे है बाबू तो टीचर तुझे माफी मांगने से मेरी गाड़ी वापस आ जाएगी रे हटाओ साइकिल इसका हटाओ तोड़ो इसका साइकिल आराम ज्यादा सब कर तो गाड़ी फटी चला तुम्हें मास्टर साहब किसका इंतजार हो रहा मुझे समझ नहीं आता है इतना लेट हो क्यों रहा आखिर सर 5 मिनट रुक जाते हैं ना। एक बच्ची है जो कि स्कूल टॉपर है लेकिन घर के हालात बहुत ज्यादा खराब है, शायद वो आ रही होगी, रास्ते में कहीं फंसी हुई है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। अब यही दिन देखना पड़ गया है कि गाड़ी फटी जल का मुझे इंतजार करना पड़ेगा। कराना है कराइए नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सर माफी चाहते हैं कि आप जैसे बड़े लोगों को इन गरीबों का इंतजार करना पड़ा। देखिए बच्ची आ गई। चलिए सर आपका काफी लेट हो गया, बच्ची भी आ गई, जल्दी से झंडा फहरा दो हम लोग। चलिए
परेड विश्राम। झंडे को सलामी दो। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल गंगा उच्चल चंद्र तिरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सलामी वापस लो। प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग? आज 15 अगस्त के मौके पे हम सभी लोगों के बीच में ये जो महान हस्ती को आप देख रहे हैं, ये किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। ये हमारे इलाके के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े महान हस्ती है। आज जो हमारा स्कूल इतने बड़े लेवल में दिखाया जाता है, उसके पीछे में सिर्फ और सिर्फ इस महान व्यक्ति का हाथ है। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज ये शख्स 15 अगस्त के मौके पे हम सभी लोगों के बीच में आए हैं और बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। प्यारे बच्चों, तो अब आप सभी लोगों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे चीफ गेस्ट के साहबजादे, जो कि आप ही के साथ आपके स्कूल में पढ़ते हैं। ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो उनका जो नाम है MD मुबारक साहब, स्टेज में आए और 15 अगस्त के मौके पर कुछ अपनी बातें रखें। हेलो गाइज, कैसे आप लोग? पापा, हम तो कुछ याद ही नहीं किए हैं। अशरफ सर, देख रहे हैं अमीरों का लड़का का आदत 4 वर्ड मंच में खड़ा होकर बोल नहीं सकता है। ये पैसे का घमंड है सिर्फ। क्या बोलेगा भाई? अब देख लिए ना उस टाइम कैसे कैसे बोल रहे थे, गरीबों का इंतजार करेंगे। ये क्या कीजिएगा, हम लोग को कोऑपरेट करना पड़ता है सब चीजें। खैर जाने दीजिए, वही लोग के उसको हालत में छोड़ दीजिए। बैठो, तुम बैठो बैठो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं हम लोग बिजनेसमैन लोग हैं। हमारे बच्चे सब भाषण देना नहीं चाहता है। ये लोग बड़े बड़े मंच पर भाषण देते हैं, यहाँ पर छोटे मोटे के सामने भाषण देना ठीक नहीं समझते हैं। इसलिए तुम लोग दिल पर मत लेना, ये बात कुछ और है। हम लोग घूमते फिरते रहते हैं, यहाँ भाषण देके किसको क्या मिलेगा? मेरा बच्चा ऊंचे लेवल के है, वो अच्छा भाषण देंगे, अच्छा मंच पर भाषण देंगे, नेताओं के सामने भाषण देंगे। ऐसे है मेरा बेटा। क्या मास्टर साहब, क्या कहते हैं आप? ठीक है ना? इसलिए तुम लोग भाषण दो, तुम लोग को जरूरी है। तुम लोग सीखना यहीं से सीखो। मेरा बेटा सीखा हुआ है, उसका टेंशन नहीं लेना तुम लोग। ठीक है, आइए मास्टर साहब कुछ कहिए। आदरणीय मुख्य अतिथि और हमारे प्यारे बच्चों, आजादी सिर्फ वो नहीं है जो हमें 15 अगस्त को मिली थी। आजादी वो जिम्मेदारी है जिसे हमें हर दिन निभाना है। याद रखना, तिरंगा सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है कपड़ा का, इसमें हमारा वीरों का खून और हमारी माँ की दुआएं और करोड़ों हिंदुस्तानी के सपने बसते हैं इसमें। अगर तुम सच्चे दिल से पढ़ोगे तो ईमानदारी के साथ आगे बढ़ोगे। तो समझ लिया बच्चों, तुम्हारी सफलता ही भारत की असली आजादी की जीत होगी। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, आजादी सिर्फ तिरंगा लहराने का नाम नहीं है, अपने हालत को बदलने का नाम है। मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब हम लोगों का देश आजाद हुआ था, जितने भी लोगों ने अपनी जान को शहीद किया था, क्या उन लोगों ने ये सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ेंगे? भगत सिंह फांसी से पहले ये नहीं पूछा था कि मेरे साथ खड़ा रहने वाला इंसान मुसलमान है या फिर हिंदू है। अशफाक उल्लाह खान, जो देश के लिए जान कुर्बान करने से पहले किसी से ये नहीं पूछा था कि हम जिसके लिए जान दे रहे हैं वो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं या फिर हिंदू रहते हैं।
उन लोगों ने सिर्फ एक ही चीज देखा था कि हम सब भारतीय हैं। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं वो सारे लोग एक हैं और हम सब लोग भाई भाई हैं। जब आप यहाँ से जाए तो इस पैगाम को अपने घर वालों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, जो मिले सबको बताइए और सब लोग मिलजुल कर रहे। यही मेरी आप सभी लोगों से विनती है। बस मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपना जो गुफ्तगू है खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आप सभी लोगों के बीच में हमारे गांव की सबसे गरीब बच्ची लेकिन स्कूल टॉपर है, बहुत ही ज्यादा होनहार बच्ची है, वो बच्ची आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि आप लोग उनसे भी दो चार बातें जरूर सुनिए। तो बेटी अंजलि यहाँ पे आइए और अपनी कुछ बातें हैं जो कि लोगों के सामने रखिए। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरे पास आज नया कपड़ा नहीं है, ना ही मेरे पास नया चप्पल है, और मेरे हाथ में जो झंडा देख रहे हैं ये कोई बाजार से खरीदा हुआ नहीं है। ये मेरे बाबा ने अपना कुर्ता फाड़ के मेरे लिए ये तिरंगा बनाया है। मेरे बाबा गरीब जरूर है लेकिन मेरे लिए इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। जय हिंद, जय भारत। अरे वाह, कौन है ये बच्चा? इसको इतना सिखाया कौन है? और वो देख रहे हैं उनको जो खड़े हैं जी, उन्हीं की बेटी है ये। अरे वाह, बताओ, बुलाइए उसका बाप को बुलाइए। इमरान जी इधर आइए आप। जी मास्टर साहब बोलिए। इमरान बाबू, मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मैंने आपसे रास्ते में बदतमीजी किया, आपके साथ बदसलूकी किया, आपको थप्पड़ तक भी मैंने मार दिया। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं, मुझे माफ करें, क्योंकि आपने उफ तक नहीं कहा वहां पर। और आपका इतनी बड़ी सोच आपकी इस बच्ची ने आज दिखा दिया दुनिया को कि हर गरीब का सोच अगर ऐसा हो तो हर घर में ऐसा ही बच्चा पैदा हो। और इसलिए कहावत में कहता है ना कि कीचड़ में ही कमल फूल खिलते हैं। आइए कुछ अपनी बात यहाँ पेश कीजिए। जिसकी बच्ची की इतनी अच्छी सोच हो सकती है तो उसकी बाप की क्या सोच होगी। तो आइए जनाब, आके आज कुछ बात बोलिए, किस तरह से अपने बच्चे की परवरिश किया, इस हालात में भी अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए। इस्लाम नमस्ते। देखिए मेरे बच्चों और हमारे मास्टर साहब, हमारे बड़े साहब, आप सभी को मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं और हमसे अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा आप लोग। इन बड़े हस्तियों के सामने और इतनी बड़ी मंच में हमको बोलने का मौका मिला, आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, गरीबी की वजह से अपने बच्चों की पढ़ाई को मत रोकिए। हो सकता है कि आप के पास स्कूल ड्रेस ना हो, आपके पास फीस के पैसे नहीं हो, आपके पास जूते के पैसे नहीं हो। आज मैं अपने बेटी से नहीं, यहाँ बैठे हर एक बच्चे के माँ बाप से कहना चाहता हूँ, गरीबी की वजह से अपने बच्चों के पढ़ाई मत रोकिए। हो सकता है आपके पास पढ़ाई के पैसे ना हो, नई ड्रेस ना हो, नई जूते ना हो, लेकिन आपके बच्चे के अंदर ऐसा सपना हो, कल हो करके वही बच्चा आपकी भविष्य बदल सकता है। मैं गरीब हूँ, मजदूरी करता हूँ, लेकिन मेरी बेटी टूटी हुई चप्पल पहनकर फिर भी हर दिन स्कूल आती है। लेकिन मैं उनके सपनों के रास्ते में गरीबी को दीवार बनने नहीं दूंगा। माँ बाप याद रखना, बच्चों को विरासत में पैसा नहीं, अच्छी शिक्षा देना। पैसा खत्म हो सकता है
लेकिन शिक्षा जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ सकता। और बच्चों, तुम में से कुछ बच्चे अगर गरीब है तो क्या हुआ, तुम अपने सपनों को गरीब मत होने देना। मेहनत करो, पढ़ो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी कामयाबी देखकर तुम्हारे माँ बाप की आंखों में गरीबी की आंसू नहीं, गर्व की आंसू होंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। वाकई में आज इमरान भाई ने साबित कर दिया, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, इंसान का हौसला बुलंद होना चाहिए। वाकई इमरान भाई, आपने गरीबी को आज मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब आइए हम सभी लोगों के बीच माननीय मुख्य अतिथि अहमद साहब के जरिए से इमरान साहब को पुरस्कार सम्मानित करना चाहूंगा। तो आइए, तशरीफ लेकर आइए अहमद साहब, आइए। है ना? वाकई इमरान बाबू, आपने आज गरीबी की वो मिसाल कायम करी है जिसको देखते हुए मैं बहुत ही खुश हुआ। और उस खुशी के कारण मैं आज आपकी लड़की का, क्या नाम है आपकी लड़की का? अंजलि को, अंजलि खातून को मैं अपने तरफ से हाई लेवल अच्छे स्कूल में उनको दाखिला कराना चाहूँगा। क्या बात। और इस बात से क्या आप सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हैं। अगर आप बड़े आदमी का मेरे ऊपर हाथ आ जाए तो सोना में सुहागा हो जाए। तो आओ बाबू, आपको भी पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। आइए कौशल जी, आप अपने हाथों से बच्चे को सम्मानित कीजिए और उपहार ग्रहण करवाइए। इसे भी दीजिए। आप आइए। अशरफ साहब, आप अपने हाथों से बच्चे को सम्मानित कीजिए। चलिए।